बादब व मुलाहजा में महफूज अली इमाम मलिक। बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई, सियासी बिसात पर गोटियां बिछाई जा रही है, शह और मात का खेल भी चल रहा है। पुराने गठबंधन टूट रहे हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं। कथित महागठबंधन से, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल अपने अहंकार और दूसरे छोटे दलों को सम्मान न देने की वजह से राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाला महागठबंधन बिखर गया। पहले जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हुए और फिर उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के ने भी अपनी राह अलग ले ली। हालांकि उनके साथ कांग्रेस है, वाम दल भी हैं, तो दूसरी तरफ सुशासन वाली सरकार जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, उनके गठबंधन में भी न सिर्फ दरार पड़ी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला है उससे नीतीश कुमार की परेशानी तो बड़ी होगी। एक तरफ उसने भाजपा ने नीतीश कुमार को बराबर बराबर सीटें लेने के लिए मजबूर किया, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से चिराग पासवान को भी, जो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी संचालित कर रही है, और कहा तो यह भी जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल जिन तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव लड़ने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का खेल उधर भी चल रहा है। तेजस्वी यादव को भी भारतीय जनता पार्टी ने ही कई कारणों से मजबूर किया कि वह उपेंद्र कुशवाहा या दूसरे छोटे दलों, यहां तक कि कांग्रेस को भी परेशानी में डाले रखा और अंतिम समय तक सीटों के बंटवारे को लेकर टाल मटोल करती रही। और हद तो तब ये हो गई जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकेश सहनी ने वॉकआउट कर दिया। वो विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया थे और अब कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे उन्हें 4-5 सीटें मिली हैं और वो उससे संतुष्ट हैं। तो एक अहंकार की दोनों तरफ है, एनडीए में भी और महागठबंधन, जो एक कथित महागठबंधन जिसको कहा जा रहा है और जिसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल अभी से अपने मुख्यमंत्री को लेकर ढोले पीट रही है, नगाड़े बजा रही है, बगलें बजा रही है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो पाएगा? क्योंकि इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन किया, गठबंधन पप्पू यादव ने भी किया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन को ज्यादा मजबूत माना जा रहा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी उनके साथ है। और इस तरह के क्यास भी लगाए जा रहे हैं कि एक दो दिन में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी और देवेंद्र यादव की पार्टी, जिन्होंने एक अलग से गठबंधन बनाया था, एक बड़े मोर्चे की शक्ल लेंगे और वो उसका हिस्सा होंगे और फिर बिहार की 243 सीटों पर ये महागठबंधन अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगा। सवाल उठ सकते हैं कि 2018 के नवंबर दिसंबर में अचानक मंत्री पद से इस्तीफा देकर राजग का साथ छोड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने आखिर महागठबंधन का साथ क्यों छोड़ा, जबकि पिछला लोकसभा चुनाव उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन के झंडे तले के साथ मिलकर लड़ा। कई तरह की विडंबनाएं थी उस गठबंधन को लेकर। तेजस्वी यादव का अहंकार, वो अभी से अपने आप को सुपर मुख्यमंत्री समझने लगे। अपने से बड़े उम्र के नेताओं को भी वो सम्मान नहीं दिया उन्होंने।
रघुवंश प्रसाद सिंह, स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह इसका उदाहरण है। बड़े बेटे तेज प्रताप ने, यानी लालू जी के बड़े बेटे और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप ने तो उन्हें समुंदर से एक लोटा पानी की मिसाल दी थी, और वो रघुवंश जी इससे बहुत आहत भी हुए थे। उन्हें मनाने की कवायद भी हुई थी, लेकिन उन्होंने पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, और फिर मौत से 2-3 दिन कबल एक सादे कागज पे उन्होंने कहा था कि बस अब और नहीं। तो जाहिर है कि जो नया नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल में वह अहंकारी है, वो हवाओं में उड़ रहा है, लेकिन कई चीजें हैं जो आज भी उसके माथे पे कलंक की तरह है। 15 साल के लालू और राबड़ी यादव के शासनकाल को इस प्रदेश की जनता ने भुलाया नहीं है। ठीक है कि उसके बाद जो 15 साल नीतीश कुमार का सुशासन रहा, जहां भ्रष्टाचार वहां भी रहा, और पढ़ाई, दवाई, कमाई, लिखाई, सुनवाई, कार्रवाई में पूरी तरह ये फेल रही नीतीश कुमार की सरकार ने। स्कूलों की शिक्षा पर ध्यान दिया, गरीबों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों को जाहिल रखा एक तरह से इस सरकार ने, और स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरह से लचर स्वास्थ्य व्यवस्था चमकी बुखार में भी देखा और इस कोरोना काल में भी देखा। हालांकि चुनाव आयोग ने चुनाव तो घोषित कर दिए, सियासी दल चुनाव भी लड़ रहे हैं, बहुत तरह की गाइडलाइंस बनाए हैं चुनाव आयोग ने, लेकिन एक बार उन्हें सियासी दलों के दफ्तरों को आकर भी देखना चाहिए कि कितना पालन किया जा रहा है उन तमाम गाइडलाइंस का, उन तमाम नियमों शर्तों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी का नारा दिया, लेकिन खुद उनकी पार्टी और उनके नेता इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। ये अलग कहानी हुई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का महागठबंधन से अलग होना महागठबंधन के लिए काफी नुकसान है, क्योंकि जिस अहंकार में नीतीश कुमार की सरकार थी, लगभग वही अहंकार विपक्ष में रहते हुए तेजस्वी यादव को है। और अगर देखा जाए तो विपक्ष की भूमिका जब से सरकार से वो अलग हुए निभाई नहीं है। निभाया है अगर विपक्ष की भूमिका तो उपेंद्र कुशवाहा ने निभाया। शिक्षा के लिए सड़कों पर उतरे, स्वास्थ्य के सवाल पे पैदल मार्च किया, और कोरोना काल में जब मजदूर बेबस लाचार सड़कों पे थे, कोटा में छात्र फंसे हुए थे, तो एक नए तरह का आंदोलन उस कोरोना काल में अप्रैल के तीसरे सप्ताह में उन्होंने एक नए तरह का आंदोलन शुरू किया। घरों में रहकर कुछ घंटे का उपवास रखा और अपने मांगों के साथ सारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता जिला जिला, नगर नगर, शहर शहर, उन्होंने अपने अपने घरों पर कोरोना का पूरा ख्याल रखते हुए प्रदर्शन किया, मांगों की तख्तियां उठाए हुए, और सरकार को बताया कि प्रदर्शन जिसकी सीख महात्मा गांधी ने दी थी कि प्रदर्शन करना, घरों पर सत्याग्रह करना, तो उन्होंने घरों पर सत्याग्रह किया। और दिलचस्प यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की इस घरेलू सत्याग्रह पे, क्योंकि अपने अपने घरों में रह के लोगों ने जो आंदोलन किया सत्ता के खिलाफ, बाद में तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की उसी लीक पर चलते हुए, चाहे मजदूर दिवस के मौके पर हो या दूसरे मौके पे, इसी तरह से अपने अपने घरों पर बैठे रहे। यानी एक पिछलग्गू की तरह तेजस्वी यादव ने काम किया। 70-80 विधायक लेकर 80 विधायकों की पार्टी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड पर अगर चुप रहती है, सड़कों पर नहीं उतरती है, तो सवाल तो तेजस्वी यादव से पूछे जाएंगे कि सृजन घोटाले में वो सड़कों पर क्यों नहीं उतरी। पूछे जाएंगे कि शेल्टर होम में जब 34 बच्चों के बलात्कार की बात, और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कि सरकार के संरक्षण में ये बलात्कार हुए हैं, यौन शोषण हुआ है, तो तेजस्वी यादव कहाँ थे, कहाँ चले गए थे। हर उस समय वक्त में जब बिहार की जनता को विपक्ष की बड़ी आवाज की जरूरत हुई,
तेजस्वी यादव कहीं गायब नजर आए। जाहिर है कि तब वो भूमिका उपेंद्र कुशवाहा ने निभाई, और जब उपेंद्र कुशवाहा को तेजस्वी यादव ने अपमानित किया, अपने अहंकार से उन्हें चोट पहुंचाई, मिले वो बीच में जाके 2 घंटे तक उन्हें से बातचीत होती रही, लेकिन ये नहीं बताया कि आपको कितनी सीटें दी जाएंगी। जाहिर है कि केंद्र में मंत्री रहे, और उम्र में भी तेजस्वी यादव तो बबुआ है उनके लिए, तो कम से कम उनका सम्मान करना चाहिए। दुनिया भर की बातें करते रहे, लेकिन नहीं की तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी ये नहीं बताया उन्होंने। और जाहिर है कि जब ये अहंकार सर चढ़कर बोलता है, अहंकार तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। तेजस्वी यादव तो भी बबुआ है, लालू यादव का अहंकार नहीं रहा। नीतीश कुमार आज किस तरह से घुटने टेक चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, और मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर पार्टी बनने के लिए चिराग पासवान के कंधे का सहारा ले रही है, और कुछ कुछ कंधे का सहारा तेजस्वी यादव के कंधे का भी ले रही है। तो जाहिर है कि उपेंद्र कुशवाहा को अपनी राह अलग करनी पड़ी, और अब वो बतौर मुख्य मायावती, सुश्री मायावती बसपा प्रमुख ने उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे घोषित के चेहरे के तौर पे उनके नाम की घोषणा की। तो जाहिर है कि इस एक अलग तरह का संदेश बिहार में गया, और एक विकल्प, जिस विकल्प की तलाश बिहार के अवाम को है कि 15 साल बनाम 15 साल क्यों हो, आखिर क्यों नहीं कोई नया नेतृत्व उभरे जो साफ सुथरा हो, जिसकी छवि न चारा घोटालों की तरह दागदार हो, न जिस पर शेल्टर होम कांड का कलंक लगा हो, और न जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साहित्यिक चोरी का भी आरोप लगा, और उन्हें 20,000 रुपये का फाइन दिल्ली के हाईकोर्ट ने लगाया था, उन्हें अदा करना पड़ा। तो चोरी उन्होंने भी की, चोरी लालू यादव ने भी की, चारा घोटाले में वो जेल में है। तो ये 15 साल बनाम 15 साल क्यों? क्या सिर्फ फिर इसलिए कि बिहार से लोग पलायन करें? बिहार के नौजवानों के आंखों में जो रोजगार के सपने हैं, वो सपने फिर कोई छीन के ले जाए? बहेलियां आएंगे, जाल बिछाएंगे, लोग में फंसना नहीं। तो क्या फिर सवाल ये है, क्योंकि अब एक विकल्प है, 15 साल बनाम 15 साल नहीं, 5 साल का विकल्प। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में एक नए बिहार का सपना उन्होंने देखा है, और पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई और सिंचाई जैसे मुद्दों को लेकर वो को चुनाव में उतरे हैं। तो जाहिर है कि उनका अपना एजेंडा है, किसानों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, छात्रों के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी। शिक्षकों को किसने डंडे बरसाए? नीतीश कुमार ने क्या कुछ नहीं किया। 40 से ज्यादा शिक्षक भूख से मर गए, संतरास से मर गए, डिप्रेशन से उनकी मौतें हो गई, और ये निरंकुश तानाशाही सरकार 15 साल बनाम 15 साल करते हुए सत्ता के खेल में उलझी रही। लेकिन न तो स्कूलों की शिक्षा बेहतर की, न ही शिक्षकों की सुध ली। तो जाहिर है कि एक विकल्प की जरूरत है, और विकल्प इसलिए जरूरी है कि 15 साल बनाम 15 साल नहीं, हम 5 साल के लिए आएंगे, और बिहार का चेहरा, यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 5 साल के लिए बिहार में आएगी, ऐसा मानना है उपेंद्र कुशवाहा का, और बिहार में एक नया विकल्प देगी, और बिहार को उस विकास की तरफ ले जाएगी जहां सुशासन के नारे ना हो, चरवाहा विद्यालय ना हो, सचमुच का विकास हो, जहां बच्चे उन स्कूलों में पढ़ सकें जो सरकारी स्कूल हो, जिन्हें समय पर लिबास भले मुहैया ना हो, पोशाक भले मुहैया ना हो, किताबें जरूर मुहैया हो, बेहतर शिक्षक जरूर उन्हें पढ़ाने के लिए स्कूलों में मौजूद हो। जरूरत इसकी है, साइकिल और पोशाक से बेहतर शिक्षा नहीं दी जा सकती, चरवाहा विद्यालय से बेहतर शिक्षा नहीं दी जा सकती। शिक्षा के लिए शिक्षा मंदिरों को बेहतर बनाना जरूरी है, और इन 15 सालों में नीतीश कुमार ने किया कुछ नहीं। 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई में क्या सचमुच हम
इस 15 साल के 15 साल पहले वाले बिहार में बिहार को ले जाना चाहते हैं। कम से कम उपेंद्र कुशवाहा का तो ये नहीं मानना, उनका मानना है कि एक नए बिहार का सपना हमने देखा है और इसमें समान विचारधारा की पार्टी जो सचमुच अब एक महागठबंधन की तरह है, 5-6 दल इसमें आ गए हैं, तो जाहिर है कि बिहार में बदलाव की ब्यार भी दिखाई दे रही है। इस कोरोना काल में भी उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में एक नया गठबंधन आकार ले रहा है। उस नतीजे तो 10 नवंबर को पता चलेंगे, लेकिन इस गठबंधन को लेकर लोगों में उत्साह तो है, क्योंकि बिहार के अवाम ने 15 साल के जंगल राज को भी देखा है और 15 साल के बलात्कार राज को भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का कांड नीतीश कुमार की सरकार के संरक्षण में हुआ। हाथरस में बेटियों के साथ बलात्कार हो या मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में गरीब बच्चियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी हर बलात्कारी मुख्यमंत्री के पीछे खड़ी दिखाई देती है, चाहे वो हाथरस हो या मुजफ्फरपुर। उपेंद्र कुशवाहा का संकल्प बिहार को भी बदलने का है और दलित, पिछड़े, शोषित, मुसलमानों, वंचितों, गरीब सवर्णों को बेहतर जीवन देकर बिहार को विकास के उस पथ पर ले जाना है जहां कोई भी युवाओं की आंखों से उसके सपने छीन कर नहीं ले जाए। दुष्यंत की पंक्तियां याद आती हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।